बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। सनम जावेद खान को कल FIA के मुकदमे के अंदर अदालत ने बरी किया और उसके हवाले से उन्होंने बड़ी तफसीली दरख्वास्त जो फैसला है उसमें लिखा है कि जिसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है उसका कोई लेना देना नहीं है, जिसकी शिकायत के ऊपर हुआ है ना वो इदारे की जानिब से नॉमिनेट किया गया है। तो कल सनम जावेद खान को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। फिर सारी रात ये सर जोड़ के बैठे रहे कि अब करें तो करें क्या। पंजाब की हदूद में वैसे अब उनकी जमानत हो चुकी है, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है, और इस्लामाबाद के अंदर FIA बनती थी वो वैसे हो गया है, बाकी केसेस में फिट नहीं बैठती। तो रात को इन्होंने क्या किया कि नैब से रिक्वेस्ट की कि आप गिरफ्तार कर लें। तो नैब ने कहा हम कैसे गिरफ्तार कर लें। जब वो चीज़ भी इनके हाथ से निकल गई तो उसके बाद इन्होंने एक गैर मामूली किस्म का फैसला किया। रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ MNAs जो हैं, मिसाल के तौर के ऊपर शेख वकास अकरम को हमने देखा, दीगर भी बहुत सारे लोग, वो मुख्तलिफ थानों में जाते रहे, वो चेक करते रहे कि डॉक्टर जो सनम जावेद हैं वो कहाँ पे हैं, लेकिन सनम जावेद किसी थाने में नहीं मिली। और आज दिन चढ़ते ही जो इन्होंने गैर मामूली फैसला किया और गैर मामूली खबर आई है वो एक शर्मनाक भी है, और इससे अंदाज़ा भी होता है कि भला औरतों से मत्था लगाने वाले भी कभी जीते हैं, और कैसे कैसे हमारे फैसला साज हैं, हमारे बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए कैसे लोग हैं कि वो औरतों के साथ जिद और अनाक लगा के बैठे हुए। अब खबर आई है कि सनम जावेद खान को चूंकि सारी रात ये फैसला नहीं हो पाया कि इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार करेगी, नैब गिरफ्तार करेगी, FIA गिरफ्तार करेगी, तब उसका रास्ता एक निकाला गया। रास्ता ये है कि सनम जावेद खान को बलूचिस्तान मुंतकिल कर दिया जाए, और इत्तलात ये है कि बलूचिस्तान पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब ये कंफर्मेशन होगी उस वक्त जब उनको राहदारी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। चूँकि कानून ये कहता है जब किसी शख्स को आप एक जगह से गिरफ्तार करके दूसरी जगह मुंतकिल करना होता है तो उसके लिए अदालत से राहदारी रिमांड लेना होता है। फिर वहाँ की जो मकामी अदालत होती है जिस केस में आपने गिरफ्तार किया है उस केस के अंदर उस मुतल्लिका अदालत में आप पेश करते हैं कि आपको जिस्मानी रिमांड चाहिए या जुडिशल रिमांड, जो भी आपकी इस्तदा होती है या जो भी अदालत फैसला करती है। तो अब बलूचिस्तान पुलिस का मतलब क्या है? बलूचिस्तान पुलिस का मतलब ये है कि अब आप उनको यहाँ से लेके जाना चाहते हैं बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ केसेस के अंदर कभी एक में कभी दो में, चली पंजाब भी आपका कवर हो गया, बलूचिस्तान भी कवर हो गया, और उसके बाद अब आप जो इस्लामाबाद के बाद आप बलूचिस्तान ले जाएंगे, बलूचिस्तान के बाद शायद आप सिंध ले जाएंगे, तो आपकी अना की तस्कीन तो हो जाएगी। लेकिन इससे मेरा नहीं ख्याल कि सनम जावेद खान को कोई फ़र्क पड़ रहा है। अगर सनम जावेद खान 14 महीने की कैद से नहीं टूटी और आप कुछ नहीं कर पाए तो आप अगले 14 साल भी उसको गिरफ्तार रख लेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और सच्ची बात तो यह है कि जज्बे नज़रिए जो हैं वो जेलों से नहीं टूटते। अगर ऐसा होता तो फिर तो दुनिया का हर जालिम जाबिर ताकतवर शख्स जो है वो जेलों में डालता और पूरी दुनिया को अपने रंग में रंग लेता। ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, इंसान होते हैं, उनमें कमज़ोरियाँ भी होती हैं, कमियाँ कोताहियाँ भी होती हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं जो है वो स्टैंड भी होता है। अब सनम जावेद, खदीजा शाह, आयशा भुट्टा, आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, नाम लेते जाए, ये वो लोग हैं जिन्होंने मिसाल कायम की। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। मैंने नाम लिया था पहले भी, आयशा भुट्टा भी लाहौर से। इत्तलात आई है कि उन्होंने सीट लेने से इनकार कर दिया। उनका नहीं, मुझे सीट नहीं चाहिए, मैंने MP नहीं बनना चाहती, मैं जो है वो असेंबली के रुकन हो के पार्टी की खिदमत करना ज़रूरी नहीं, मैं वैसे भी कर सकती हूँ। तो जो नज़रियाती और कोई खातून है या किसी और ने कुर्बानी दी है तो आप उसको असेंबली में ले जाए। अब जब ऐसा लोगों का जज्बा हो तो आप समझते हैं कि आप उनको हरा लेंगे तो आप ले जाएं बलूचिस्तान। और इसमें एक और भी बात है, बहुत सारा शिकवा करते हैं हमारे बलूचिस्तान से दोस्त के पंजाब के किरदार को लेके, पंजाब की बातों को। अब होपफुली उनको अंदाज़ा हुआ होगा कि पंजाब की अदालतें, पंजाब के लोग कैसे खड़े हैं, और अब उन्होंने ये फैसला किया है कि बलूचिस्तान में कौन सा मसला है। अब ये बलूचिस्तान वालों की जिम्मेदारी है, अदालतों की जिम्मेदारी है, वहाँ की वकुला की जिम्मेदारी है, वहाँ की सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो इस इशू को रेज करें कि हमारी क्योंकि सनम जावेद का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने आम जिंदगी में कभी बलूचिस्तान का ट्रैवल किया हो, या किया भी हो तो मुझे इसका इल्म नहीं है। और 9 मई को तो बिल्कुल भी वो वहाँ पर नहीं थी। तो उनकी अदालतों को धड़ल्ले के साथ फैसला करना चाहिए। ज़ाहिर है ये एक ऐसा मामला है जो एक दिन में ख़त्म नहीं होगा, और इस वक्त सिचुएशन इनके लिए बहुत परेशानी वाली है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी खबर आई, इसमें ऐसे एक इस्लामाबाद से हाई कोर्ट से सनम जावेद के हवाले से भी खबर है। उनके वालिद ने
एक दरख्वास्त दायर की है आपसे थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, चूंकि रात लेकर अभी तक नहीं बताया गया कि उनका मुकदमा क्या है। और ये जो मैं आपको बलूचिस्तान वाली भी खबर दे रहा हूँ, चूंकि अभी तक उनको राहदारी रिमांड के लिए पेश नहीं किया गया, जब पेश किया जाएगा तो ही इल्म हो पाएगा। तो उनके वालिद ने वहाँ पर दरख्वास्त दे दी है, नंबर 1। नंबर 2, आज जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हल्के हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने उस केस की समाअत मुलतवी की थी और ये कहा था कि वो 15 तारीख के बाद रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर समाअत करेंगे। लेकिन आज जब वो समाअत के लिए आए तो आप जानते हैं, इससे पहले जस्टिस आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस भी हैं, उन्होंने आज उन्होंने पहले इसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया हुआ है। तो आज N48 की जब समाअत का मामला आया तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, लेकिन अगर कोई रुकावट है तो ये स्टे है और हम बतौर ट्राइब्यूनल कोर्ट, जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो स्टे ऑर्डर दिया है, हम उसके पाबंद हैं। तो उन्होंने अब इस सिलसिले में जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में धांधली के खिलाफ ट्रायल्स हैं वो रुक गए हैं। और जस्टिस आमिर फारूक ने जो दिया उसके ऊपर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने दूध का दूध और पानी का पानी ये किया कि उन्होंने बता दिया कि भाई मैं एक हफ्ते के अंदर इस ट्रायल को निपटा देता अगर ये स्टे ना होता। तो अदालत ने अब 24 जुलाई तक समाअत को मुलतवी कर दिया, चूंकि 22 तारीख तक का मेरा स्टे है या 23 का। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि मैं तो एक हफ्ते में ये धांधली वाला फैसला कर देता, लेकिन चूंकि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है उनकी अदालत का ये फैसला है कि वो अभी इस मामले को आगे नहीं बढ़ा रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अदालत के स्टे ऑर्डर के पाबंद हैं, तो वो आगे नहीं जा रहे। तो अब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो उन्होंने फैसला किया था, अब वो भी समाअत मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकती। इससे अंदाज़ा लगाइए कि निज़ाम इंसाफ जो है वो कितना तेज़ी के साथ पाकिस्तान में लोगों को इंसाफ फराहम करता है। एक खबर ये हो गई। अच्छा, अगली खबर, आज जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब जो है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो जलसे की इजाज़त है उस हवाले से केस का फ़ैसला करना है, तो चलें वो भी अंदाज़ा हो जाएगा। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको 41 में से जो 32 लोग हैं उनके MNAs मिल गए हैं और 32 में से बताया गया है कि 3 लोग जो हैं वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद है, जिसका मतलब ये हुआ कि 32 और 3 35 हो गए। और एक MNA जो है उनके लापता है और उनको उठा लिया गया है, तो ये 36 हो गए, 5 लोग और हैं। तो अब आज अगर बाकी जमा हो जाते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। लेकिन अब एक खबर क्या है, एक खबर ये है कि मुस्लिम लीग नून का जो आज मरी में इजलास होना था उस इजलास को मुलतवी कर दिया गया। अच्छा, कल भी इजलास आपने किया था, लेकिन अब बताया गया जी वो मुहर्रम उल हराम की वजह से हमने इस इजलास को मुलतवी किया है और नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। मरीम नवाज कल की मरी पहुंच चुकी हैं। इत्तलात ये हैं कि अब जाती उम्रा के अंदर होगा और आशूर के बाद होगा। तो भाई कल भी तो मुहर्रम उल हराम था जब आपने इजलास किया। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ कि अब एक तो इन्होंने इजलास मुलतवी नशिस्तों वाले मामले के ऊपर किया। अब देखना यह है कि आज इन्होंने कह रखा है कि हमने जो मुख्तलिफ दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ भी इजलास करना। खबर क्या, खबर यह है कि जनाब वो ना होगा ये कि इलेक्शन कमीशन और अब स्पीकर कौमी असम्बली मिल के कहानी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी चूँकि अभी तक सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर, और दूसरा पहले भी हल्फनामे उनके आए हुए हैं, उनको नोटिफाई किया गया है इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के ऊपर, तो स्पीकर साहब जो हैं वो इनसे ओथ ही ना लें या इनको डी नोटिफाई ना करें और जो नए अरकान हैं उनको नोटिफाई ना करें। तो अपनी तरफ से उनके कहने का मतलब यह है कि हम अदालत से लड़ाई करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि ये मौक़िफ़ इख्तियार करना जी इन अरकान को सुना नहीं गया, ये गलत है। इन अरकान के जो वकला हैं वो अदालतों के अंदर गए, उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा, नंबर 1। नंबर 2, स्पीकर साहब, अब आप कहेंगे कि अदालत स्पीकर के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर नहीं कर सकती तो कासिम सूरी वाला जो मामला था उसके ऊपर अदालत ने क्यों मुदाखलत की थी, वो भी तो स्पीकर का ही मामला था। फिर आपको अगर याद हो तो हमने ये देखा था कि यहाँ पे पंजाब के अंदर वो जो मज़ारी साहब थे, वो जो बड़े बड़े बालों वाले, अब पता नहीं बेचारे कहाँ चले गए, तो उन्होंने भी एक रूलिंग दी थी। उस रूलिंग को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उड़ा दिया था। तो अब आप ये कर नहीं सकते। और एक और बात है, आप ये सब कुछ करेंगे तो एट द एंड तो सुप्रीम कोर्ट मौजूद है और उनके 8 रुकनी बेंच को छोड़ के हो सकता है कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त आए और फुल कोर्ट के सामने ही लगे। तो फिर आप क्या करेंगे, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का पहलू होगा। और इनके सारे शख्स ना पाकिस्तान में है। मैं मिसाल के तौर के ऊपर आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर बिलावल जरदारी की है और ये अमेरिका की तस्वीर है। आप ज़रा देखिएगा कि बिलावल जो है वो अपना सामान भी खुद लेके जा रहे हैं, कोई हटो बचो भी नहीं है,
कोई प्रोटोकॉल भी नहीं है, और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इनकी जो चस्के हैं वही संभाले नहीं जाते। दूसरी खबर यह है कि शाह महमूद कुरैशी को आज सुबह सवेरे लाहौर में लेके आए हैं और उनका 9 मई वाले जो केसेस चल रहे हैं उसमें उनके ट्रायल में हाजिरी होनी है और उसके बाद दोबारा उनको शायद फिर वापस ले जाया जाएगा। तो ये अब तक की अपडेट्स थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।